So, well, students, last time we had learned about some facilities and services that we need to have in our neighborhood. और वहाँ पर हमने जो है schools के बारे में पढ़ा और market के बारे में. Now, another facility that we need in our neighborhood is a bank. Okay, what is a bank? Well, we can deposit our money in the bank. हम अपना पैसा जो होता है वो बैंक में जमा कर सकते हैं. अब जैसे मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं, आपके पापा या फिर बिजनेस करते हैं, तो घर की जरूरत के बाद कुछ पैसा बचता होगा ना, तो उसको आप बैंक में सुरक्षित जमा कर सकते हैं, है ना. क्योंकि घर में जो है हो सकता है कि कभी पैसा इधर उधर खो जाए, है ना. कहीं जो है चोरी वगैरह का भी डर होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको बैंक में डाल देते हैं और जहां जरूरत होगी वहां पर निकाल के यूज भी कर लेते हैं उसको. तो वी कैन डिपॉजिट आवर मनी इन द बैंक. हम जो है अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं. द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन आवर डिपॉजिट्स. बैंक जो है वो हमारे डिपॉजिट्स पर हमें इंटरेस्ट देती है. इंटरेस्ट का मतलब हो गया ब्याज. अब ब्याज का मतलब मैं समझा दूं. जैसे मान लीजिए आपने बैंक में 1,000 रुपया जमा किया, तो बैंक जो है उस पर आपको एक सर्टेन रेट से और पैसा देती है हर एक महीने. तो मान लीजिए कि साल भर में बैंक जो है आपको उस 1,000 रुपये के बदले में 4 रुपया और दे देती है. तो यानी कि बैंक में रखे रखे आपका रुपया जो है 1,000 से बढ़ के अब कितना हो गया, 1000 से बढ़ के अब हो गया ये 1004 रुपीज. तो ये 4 जो है वो क्या हो गया, वो इंटरेस्ट हो गया. ठीक है ना. पैसा रखने के बदले में जो हम चार्ज देते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. तो बैंक जो आपका पैसा रखती है और यूज करती होगी अपने हिसाब से, तो उसके बदले में बैंक आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है. We can also keep our gold and other valuable articles in the lockers at the bank. तो हमारे घर में जो है गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह होती है ना, या फिर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, राइट. तो ऐसा तो हम जो है अपने घर अपना जो है सोना और दूसरे जो वैल्यूएबल यानी कि कीमती आर्टिकल्स या सामान है उन्हें बैंक में लॉकर्स में रख सकते हैं. Let me read this sentence again. We can also keep our gold and other valuable articles in the lockers at the bank. हम जो है अपना गोल्ड और दूसरा वैल्यूएबल आर्टिकल जो है बैंक के लॉकर्स में रख सकते हैं. We can take out our money from the bank whenever we want. हम जो है अपना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं जब भी हम चाहें. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स. अब भाई लोग बीमार भी तो पड़ते हैं नेबरहुड में ना, तो इलाज की भी जरूरत होगी, हेल्थ सर्विसेज की भी जरूरत होगी. तो फॉर दैट वी नीड हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स. व्हेन वी आर अनवेल वी गो टू द हॉस्पिटल और क्लिनिक. जब हम लोग अनवेल होते हैं, अनवेल मतलब जब हम वेल नहीं होते हैं, जब हम अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि जब हमारी तबीयत थोड़ी खराब होती है, वी गो टू द हॉस्पिटल और क्लिनिक. हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाते हैं. अ डॉक्टर एग्जामिन्स अस देयर एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स. डॉक्टर जो है वहां पर हमको एग्जामिन करता है, हमको चेक करता है और हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है. नहीं, पुर्जी पे लिख के देता है ना, यस दैट्स कॉल्ड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन. तो डॉक्टर जो है वो हमें एग्जामिन करते हैं वहां पर और हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. स्मॉल चिल्ड्रन आर टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर वैक्सीनेशन. छोटे बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन जो है दिलवाने के लिए. जैसे कि अभी रिसेंटली जो है कोविड का वैक्सीन दिया गया था ना सबको, ऐसे ही जो है आपको जो है स्मॉल पॉक्स का और बहुत सारी जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए जो है आपको वैक्सीन दिया जाता है. और ये वैक्सीन कहाँ दिया जाता है छोटे बच्चों को, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में. हॉस्पिटल्स हैव एम्बुलेंस टू कैरी पेशेंट्स. हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस होते हैं
पेशेंट्स को कहीं ले जाने के लिए। Now you have to write the name of the doctor whom you visit when you are unwell. आपको उस डॉक्टर का नाम लिखना है जिनके यहाँ आप जाते हैं जब आप बीमार होते हैं या जब आप अनवेल होते हैं। So we need bank and we need hospitals and clinics. अब इसके अलावा क्या चाहिए हमें अपने नेबरहुड में? पोस्ट ऑफिस। We can buy postcards, stamps, envelopes and inland letters from the post office. तो हम जो है पोस्ट कार्ड, स्टाम्प, एनवेलप्स यानी कि लिफाफे एंड इनलैंड लेटर्स, ये भी एक लेटर का टाइप होता है, अंतर्देशी हम लोग कहते थे इसको, है ना। तो ये सारी चीजें हम पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। We can also send urgent messages to our relatives and friends through speed post. तो हम जो है अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को अर्जेंट मैसेज या कोई पेपर जो है वो भी स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। ये स्पीड पोस्ट की सुविधा भी पोस्ट ऑफिस के जरिए हमें दी जाती है। To send a letter to a friend, we drop the letter into the letter box. तो अगर किसी दोस्त को एक चिट्ठी लिखनी हो ना तो हम क्या करते हैं, लेटर लिख के और फिर उस लेटर को हम लेटर बॉक्स में, ये लेटर बॉक्स है, इसमें ड्रॉप कर देते हैं। लेटर यानी कि बाद में, द पोस्टमैन कलेक्ट्स इट एंड द लेटर इज डिलीवर्ड टू द एड्रेस रिटन ऑन द लेटर। बाद में पोस्टमैन जो है लेटर बॉक्स से इसे कलेक्ट करता है और चिट्ठी जो है वो उस एड्रेस पर डिलीवर की जाती है जो कि लेटर पर लिखा होता है। तो चलिए, ये रेड बॉक्स क्या है? दिस इज अ लेटर बॉक्स। और हमारे नेबरहुड में क्या होना चाहिए? तो पुलिस स्टेशन। एवरी नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन। हर एक कह सकते हैं कि नेबरहुड में एक पुलिस स्टेशन होता है। It is the duty of the policeman to maintain law and order in the area. तो ये जो है पुलिसमैन यानी कि पुलिस वाले जो सिपाही सब होते हैं ना, तो ये उनको क्या कहते हैं हम? पुलिसमैन। तो ये पुलिसमैन की ड्यूटी होती है कि वो उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब समझते हैं आप? मतलब कि सब जो है कानून का पालन करें, सब जो है शांति पूर्वक रहें, फालतू का हंगामा ना हो, है ना। तो इसी को कहते हैं मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और ये सब करना किसका ड्यूटी है? किसकी ड्यूटी है ये? पुलिसमैन की ड्यूटी है, वही ये काम करते हैं। They guard our neighborhood from thieves and bad people. वो जो है हमारे नेबरहुड की निगरानी करते हैं, हमारे नेबरहुड की रक्षा करते हैं चोरों और बुरे आदमियों से। और आपको पता है कि इमरजेंसी के कंडीशन में हम जो है 112 कॉल डायल कर सकते हैं पुलिस को बुलाने के लिए। अब और क्या चाहिए हमें अपने नेबरहुड में? वेल, फायर स्टेशन, क्योंकि कभी कभी आग भी लग जाती है ना। Fire station is also an important service in the neighborhood. फायर स्टेशन जो है ये भी हमारे नेबरहुड में एक इम्पोर्टेंट सर्विस है, बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस है। If there is a fire in the neighborhood, we call the fire brigade. अगर हमारे नेबरहुड में कहीं पर आग लगती है तो हम किसको बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम द फायर स्टेशन। फायर स्टेशन से हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। द फायरमैन यूज लैडर्स एंड वाटर होजेस टू पुट आउट फायर। फायरमैन जो है वो सीढ़ी और वाटर होजेस, ये वाटर पाइप देख रहे हैं ना आप, इनका यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। टू पुट आउट फायर का मतलब क्या हुआ? आग को बुझा देना। तो फायरमैन जो है कहां से आते हैं? आग लगती है तो हम किसे बुलाते हैं?
फायरमैन को। और फायरमैन कहाँ से आते हैं? फायर स्टेशन से। और वो कैसे आग को बुझाते हैं? तो वो जो है लैडर्स और वाटर होजेज की हेल्प से आग को बुझाते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने जो है अपने नेबरहुड के फैसिलिटीज एंड सर्विसेज के बारे में तो काफी कुछ जाना। तो अभी के लेसन को हम यहीं एंड करते हैं। अगले लेसन में हम जानेंगे बीइंग गुड नेबर्स। ओके।